सफल होने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी होता है। उन बातों को ही मंत्र कहा गया है। सफलता का मंत्र वास्तविकता में है। हजारों लोगों ने उस मंत्र को समझने के लिए कई साल तक अध्ययन किया, गहरी समझ प्राप्त की, तब कहीं जाकर वह उस मंत्र को समझ पाए और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बने। वही सफलता का मंत्र आपको आज के इस कहानी में मिलेगा, जिसे समझकर आप दुनिया के किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में सफल बन सकते हैं। एक ऐसा मंत्र जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। इस मंत्र के आधार पर आज के समय में कई लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में सफलता की मंजिल पर पहुंच चुके हैं। वही सफलता का रहस्य आज आपको इस कहानी में मिलेगा। अगर आप इस कहानी को बीच में छोड़ देते हैं तो वह मंत्र आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए पूरी कहानी को शुरू से अंत तक सुनिए। मेरा ये वादा है, वह सफलता का मंत्र समझकर आप खुशी से झूम उठेंगे। एक बार लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध ध्यान योग में विलीन थे। तब एक व्यक्ति उनके पास आकर उन्हें नमन करके बैठ जाता है। कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध अपना ध्यान योग समाप्त करके उस व्यक्ति से आने का कारण पूछते हैं। तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ, अपने सभी कामों में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन सफल कैसे होना है मैं यह नहीं जान सकता। मुझे यह नहीं पता, इसीलिए मैं बहुत अधिक परेशान रहता हूँ। इस परेशानी का हल मुझे नहीं मिल रहा है। मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे सफलता का मंत्र चाहिए ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। तब महात्मा बुद्ध बोले, सफलता का एक ही मंत्र है। सफल होने के लिए तुम्हें वह मंत्र समझना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में वह सफलता का मंत्र छुपा है, इसीलिए यह कहानी बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़े नगर में मानव नाम का एक व्यक्ति था। परिश्रम करने को लेकर मानव के मन में एक भ्रम था कि वह परिश्रम नहीं कर सकता। कोई भी काम करने से वह बचने की कोशिश करता था। जब भी कोई परिश्रम वाला काम उसके सामने आए तो वह उससे दूर भागता, लेकिन उसके मन में सफल होने की बात हमेशा चलती रहती। वह हमेशा सोचता रहता था कि वह सफल कैसे होगा। इसके लिए वह सफल होने का मंत्र भी सोचने लगा कि उसे कौन सफलता का मंत्र बताएगा, जिसे पाकर वह अपने जीवन को सफल बना पाए। अपनी यह इच्छा लेकर वह कई साधु महात्माओं के पास जाने लगा। कई स्थानों पर गया, कई लोगों से बात की, लेकिन उसके समाधान नहीं हो पाया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक बार वह बाजार के लिए निकला तो उसने देखा कि सड़क किनारे बहुत सारे लोग किसी को घेरे हुए खड़े थे। पूछने पर पता चला कि एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा नगर में आए हैं। वह बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। हर समस्या का समाधान बताते हैं और उपदेश देकर समस्याओं का हल बताने वाले हैं। इतना सुनकर मानव का मन खुशी से भर गया। वह सोचने लगा कि अब यह महात्मा मुझे सफलता का मंत्र बताएंगे और वह अपने जीवन को सफल बनाएगा। अगले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके वह अपने घर से निकला, इस आशा से कि वह सबसे पहले पहुंचकर महात्मा से सफलता का मंत्र पूछेगा। लेकिन उपदेश वाले स्थान के पास जाकर देखा तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ देखी। वह एक स्थान पर जाकर बैठ गया और उपदेश सुनने लगा। उपदेश समाप्त होने के बाद वह महात्मा के पास गया और अपने बारे में सभी बातें बताकर उनसे पूछा कि महात्मा, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सफलता का मंत्र जानना चाहता हूँ। मैंने कितने ही लोगों से इसके बारे में पूछा, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। क्या आप मुझे सफलता का मंत्र बता सकते हैं? यह सब सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, जरूर बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम में सफलता के मंत्र को पाने की कितनी तीव्र इच्छा है। अगर तुम सफलता का मंत्र पाना चाहते हो तो तुम्हें कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में
इसी स्थान पर मेरे पास आना होगा, तभी मैं तुमको सफलता का मंत्र बताऊंगा। महात्मा की बातें सुनकर मानव चिंता मुक्त हो गया कि कल प्रातःकाल में उसे वह सफलता का मंत्र जरूर मिलेगा। अगले दिन मानव ब्रह्म मुहूर्त के समय पर महात्मा के पास पहुंचता है और कहता है, महात्मा आपके कहे अनुसार आपके बताए समय पर मैं आ गया, अब मुझे वहाँ सफलता का मंत्र बताएं। महात्मा मुस्कुराए और मानव को एक बड़ा सा ग्रंथ देते हुए बोले, मानव अगर सफलता का मंत्र जानना चाहते हो और समझना चाहते हो तो यह ग्रंथ किताब तुम्हें पढ़नी होगी। इसके किसी एक पन्ने पर वह सफलता का मंत्र है। जब तुम इसे पढ़ना शुरू करोगे तो वह सफलता का मंत्र तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह ग्रंथ शुरू से पढ़ना पड़ेगा। गलती से भी पीछे मुड़कर शुरू मत करना, नहीं तो सफलता का मंत्र गायब हो जाएगा। मानव किसी भी कीमत पर सफलता का मंत्र पढ़ना और समझना चाहता था। उसने महात्मा की बात मान ली। वह बड़ा सा ग्रंथ लेकर मानव अपने घर आया और आते ही वह ग्रंथ पढ़ने लगा। वह जल्दी से जल्दी उस पन्ने तक पहुंचना चाह रहा था जिसमें सफलता का मंत्र लिखा था। अब वह उस ग्रंथ को लगातार पढ़ रहा था। उस ग्रंथ को पढ़ते हुए दिन गुजर गए, रात भी कब गुजरी उसे पता ही नहीं चला। सफलता का मंत्र पाने की चाह में वह खाना पीना तक भूल चुका था। वह हर समय बस ग्रंथ पढ़ता रहता। पढ़ते पढ़ते नींद परेशान करती तो वह थोड़ा देर सो जाता, लेकिन उठते ही वह फिर से ग्रंथ पढ़ने के लिए बेताब हो जाता। इस तरह वह ग्रंथ लगातार 6 दिनों तक पढ़ता रहा। छठे दिन वह ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर पहुंचा तो वह बहुत खुश हो गया कि वह आखिरी कर सफलता का मंत्र तक पहुंच ही गया। इस आखिरी पन्ने पर मुझे वह सफलता का मंत्र मिलेगा। उस आखिरी पन्ने को पढ़ते हुए जब वह आखिरी लाइन पहुंचा तो उसमें लिखा था, इस ग्रंथ के आखिरी पन्ने के आवरण को हटाओ, तभी तुम्हें सफलता का मंत्र मिलेगा। मानव ने तुरंत ही आवरण को हटाया तो उसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। यह देखकर मानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया। और वह उन पंक्तियों को पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था कि जिस तरह इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए तुमने अपने दिन और रात एक कर दिए, न समय का ध्यान था और न ही अपने खाने पीने का ध्यान था, बस एक ही चाहत थी, सफलता का मंत्र। और इसके लिए तुम लगातार इस ग्रंथ को पढ़ते रहे, हमेशा बस एक ही बात सोचते रहे, सफलता का मंत्र। और इसे पाने के लिए तुमने अपना हर पल इस ग्रंथ को पढ़ने में लगा दिया। तुमने किसी दूसरे काम या किसी दूसरी बात के बारे में सोचा तक नहीं। लगातार उत्साह के साथ और पूरी लगन तुम यह ग्रंथ पढ़ते रहे। तुम हर पल हर घड़ी सफलता का मंत्र पाने की चाह में लगे रहे। अगर तुम इसी तरह के दृढ़ निश्चय के साथ दुनिया की किसी भी काम में सफलता पाना चाहोगे तो तुम्हें सफलता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इन पंक्तियों को पढ़ते ही मानव समझ चुका था कि मुझे अगर सफलता प्राप्त करनी है तो किसी भी काम को पूरे लगन और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, यही सफलता का मंत्र है। अपने जीवन को किसी एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने मन, शरीर, आत्मा को उस लक्ष्य से भर दो। नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से निकाल दो। यही सफलता का मंत्र है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।